दोस्तों, वैसे तो कहा जाता है कि भगवान ने किसी को गरीब नहीं बनाया, हर किसी को इतना जरूर दिया है कि वह अपना जीवन यापन कर सके। और अगर किसी को जरूरत से कम भी दिया है तो उसके लिए ऊपर वाला कुछ ना कुछ ऐसा इंतजाम कर देता है कि उसका जीवन चल जाता है। हम अक्सर दूसरों के धन को देखकर अपनी अमीरी और गरीबी का अंदाजा लगाते हैं। अगर हमारे पास 10 रुपए हैं और सामने वाले के पास 100 हैं, तो हम खुद की नजरों में गरीब हो जाते हैं और दूसरा व्यक्ति अमीर। हम यह नहीं सोचते कि 100 कमाने वाला मेहनत कितनी कर रहा है, उसकी जरूरतें कैसी हैं। हम बस दूसरे को धन को देखते हैं और अपनी राय बना लेते हैं। आज की इस गौतम बुद्ध की कहानी के जरिए आप यह जानेंगे कि भगवान बुद्ध के अनुसार एक अमीर और धनवान व्यक्ति कौन होता है। साथ ही साथ आप यह जानेंगे कि क्यों गौतम बुद्ध हर व्यक्ति को धनवान कहते थे। गौतम बुद्ध की इस कहानी से आप बहुत प्रभावित होने वाले हैं। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है, एक राज्य के राजा ने गौतम बुद्ध को कुछ दिनों के लिए अपने राज्य में आने का निमंत्रण दिया। उस राजा के निमंत्रण को बुद्ध ने स्वीकार किया और वह अपने कुछ शिष्यों के साथ उस राज्य में चले गए। बुद्ध से मिलकर उस राज्य के राजा ने उनसे प्रार्थना करी कि वह कुछ दिन वहां रुककर उनके राज्य के लोगों की समस्याओं का समाधान करें और साथ ही साथ उन्हें धार्मिक मार्ग पर चलने की शिक्षा दें। गौतम बुद्ध ने राजा की बात मान ली और 3 दिन के लिए उन्होंने इस राज्य में धर्म सभा करने का फैसला किया। गौतम बुद्ध की आने की खबर पूरे राज्य में फैल गई और धर्म सभा के पहले ही दिन बहुत से लोग आए। इस राज्य के चौराहे में एक भिखारी बैठा करता था। उसे भी गौतम बुद्ध के आने की खबर थी, लेकिन वह सोचने लगा कि धर्म सभा में जाकर मुझे क्या मिलेगा, यहीं बैठा रहता हूँ। जैसे जैसे लोग आएंगे वह मुझे भीख में कुछ ना कुछ देकर ही जाएंगे। पहले दिन बहुत से लोग आए और इस भिखारी की अच्छी खासी कमाई हो गई। अगले दिन फिर वही सिलसिला चला। भीख मांगने के साथ साथ भिखारी ने यह भी देखा कि धर्म सभा में जाते वक्त लोग दुखी और उदास से होकर जा रहे थे और उसे कुछ भी देकर नहीं जा रहे थे। लेकिन जब वह बुद्ध से मिलकर वापस आते हैं तो काफी खुश दिखते हैं और खुशी खुशी भीख भी देकर जाते हैं। यही सोचते सोचते दूसरा दिन भी निकल गया। तीसरे दिन बहुत कम लोग आए तो भिखारी परेशान हो गया, उसकी कमाई नहीं हुई। उसने सोचा कि बुद्ध सबकी समस्याओं का उपाय दे ही रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी उनके पास जाऊं और अपनी इस गरीबी को दूर करने का उपाय पूछूं। ऐसा सोचकर वह भी धर्म सभा में चला गया, लेकिन वहां लंबी लाइन लगी थी। बड़ी मुश्किल से उसका नंबर आया। बुद्ध के पास पहुंचकर उसने उनको प्रणाम किया और बोला, हे तथागत, इस गांव में सभी लोग खुश हैं और सभी धन सुविधा से संपन्न हैं, फिर मैं ही निर्धन क्यों हूँ। भिखारी को देखकर गौतम बुद्ध बोले, तुम निर्धन इसलिए हो क्योंकि तुम हमेशा दूसरों से मांगते रहते हो, लेकिन कभी किसी को कुछ नहीं देते। तुम सोचते हो कि लोग तुम्हें भीख में बहुत पैसे दें, लेकिन बदले में तुम किसी को कुछ नहीं देना चाहते। ऐसा सुनकर वह भिखारी बड़ी हैरानी से बोला, भगवान, मैं क्या लोगों को कुछ दूंगा, मेरा तो खुद का गुजारा भी भीख मांगकर चलता है, मेरे पास देने को है ही क्या। बुद्ध कुछ देर के लिए मौन हो गए और थोड़ा रुकने के बाद बोले, तुम बहुत मूर्ख हो। किसी को देने के लिए या दूसरों के साथ बांटने के लिए ऊपर वाले ने तुम्हें और हम सभी को बहुत कुछ दिया है। मुस्कुराहट दी है जिससे तुम दूसरों के साथ बांटकर उनमें आशा और उम्मीद जगा सकते हो। आवाज दी है जिससे तुम मीठा बोलकर लोगों की तारीफ कर सकते हो। 2 हाथ दिए हैं जिससे तुम दूसरों की मदद कर सकते हो और एक स्वस्थ शरीर दिया है जिससे तुम भीख ना मांगकर मेहनत का काम कर सकते हो। ऊपर वाले ने जिसको यह सब चीज बिना किसी कमी के दी है, वह कभी निर्धन हो ही नहीं सकता।
तुम निर्धन हो तो बस अपनी सोच की वजह से। जैसे जैसे तुम इस सोच से बाहर निकलोगे, तुम खुद को दूसरों के जितना ही अमीर समझने लगोगे और तुम्हारा जीवन भी सुधर जाएगा। दूसरों की खुशी देखकर उनसे कभी अपनी तुलना मत करो। ऊपर वाले ने हर किसी को धनी बनाया है, बस जरूरत है तो अपनी सोच को सुधारने की। भगवान बुद्ध की बातें सुनकर उस व्यक्ति को अपने जीवन का मूल्य समझ में आ गया। वह उनके दिए हुए उपदेश के अनुसार अपना जीवन जीने लगा। दोस्तों, हम सभी लोग जब दूसरों से अपनी तुलना करते हैं या दूसरों को खुश देखते हैं तो हमें लगता है कि हमारा ही जीवन खराब है और बाकी सब मजे में है। हम कभी अपने जीवन की अच्छी चीजों पर ध्यान नहीं देते। हम कभी यह नहीं सोचते कि भगवान ने हमें एक स्वस्थ शरीर दिया है, जो कि सबसे मूल्यवान चीज है। आप भले ही कितने अमीर क्यों ना हो, अगर आपका शरीर काम का ना रहे तो वह पैसा भी किसी काम का नहीं आता। और दूसरी तरफ अगर आप गरीब भी हैं लेकिन आपका शरीर एकदम स्वस्थ है तो आप में एक अमीर व्यक्ति है। एक स्वस्थ शरीर पैसों से कितना ज्यादा जरूरी है, ये कोरोना काल में हम सब देख ही चुके हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक व अपने प्रियजनों में शेयर करना ना भूलें। इसके साथ ही जो भी मित्र हमारे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय।